राहु का 3 घरों का फलादेश बाकी चल रहा है। राहु 10th हाउस, ठीक है। दसम घर में राहु क्या काम करता है? दसम घर में राहु क्या वर्क करेगा? कर्म स्थान, मंगल की राशि लेगा राहु, तो उग्रता वाला कोई काम करेगा, उग्रता वाला। पुलिस में हो सकता है। देखिए एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, चार्ट में कोई भी चीज डिपेंड करती है कि जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होगा, समझ रहे हैं, जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होगा वह अपने क्षेत्र में लेके चला जाएगा। क्योंकि आदमी देखो इसी कर्क लग्न में रिक्शा भी चलाता है, सब्जी की भी दुकान कर लेता है, पानी सप्लाई करने वाला भी काम कर लेता है, पशुपालन का भी काम कर लेता है। डिपेंड करता है कि चार्ट के अंदर में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन सा है, वह अपने क्षेत्र में लेके जाएगा, वह अपने से संबंध। अब देखो शनि अगर बलवान हुआ तो मैंने बताया कोई गाड़ी चलवा देगा। गाड़ी का मतलब समझ रहे? ये जो किराए वाली गाड़ी होती है, पिकअप वैन होती है जिसमें सामान लोडिंग होती है, तो ये डिपेंड करेगा कर्म स्थान में नीच का शनि होगा यहाँ पे, या इससे उच्च का होकर इसको देख रहा होगा तो नीच दृष्टि यहाँ होगी, ठीक है। तो इस घर के लिए तो शनि हो गया है, तो माता जी को रोग बीमारी तकलीफ दे देगा। और इस घर को अगर देखेगा तो क्या काम करा देगा? कोई रिक्शा विक्शा चलवा देगा, या मान लो कोई गाड़ी चलवा देगा लोहे वोहे की, या कोई दूसरा कर्म ऐसा करा देगा मेहनत वाला, लेबरी करा देगा। डिपेंड करता है पूरे चार्ट में कि जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है। सूर्य बलवान होगा तो राजकारक योग कारक होगा, राजनेता भी बनवा देगा। कर्म स्थान को क्या काम करेगा व्यक्ति, यह पूरे चार्ट में जो बलवान ग्रह होता है वह अपना क्षेत्र चुनवा देता। अगर इसी चार्ट में चंद्रमा का लग्न है, शनि बलवान हो गया, केतु के साथ बैठ जाए अच्छी पोजीशन में, तो साइंटिस्ट भी बना देगा, वैज्ञानिक भी बना देगा। गुरु बलवान हो जाए काफी अच्छी अवस्था में, केंद्र में बैठ जाए मजबूत होके, तो वह व्यापारी बना देगा। जन्मजात दादा परदादाओं से व्यापार चला हुआ आ रहा होगा, बढ़िया व्यापार बिजनेस चल रही होगी, बड़ी दुकानें चल रही होंगी, नौकर चाकर होंगे, तो यह डिपेंड करेगा कर्म स्थान पे। अब राहु अगर यहाँ कर्म स्थान में कर्क लग्न में बैठ जाए तो राहु पावर किसकी ले रहा है? मंगल। मंगल कैसा स्वभाव होता है? थोड़ा सा उग्र स्वभाव होता है, जिद्दी स्वभाव होता है, ढीठ स्वभाव होता है, ढीठ स्वभाव, दूसरे की नहीं सुनेगा, अपनी अपनी चलाएगा जाता है, समझ रहे हो? थोड़ा ढीठ स्वभाव होता है, जिद्दी स्वभाव होता है। और राहु कर्म स्थान का मतलब धूर्तता वाला काम। धूर्तता माने छल कपट, झूठ, 2 नंबर की चीजें, अनैतिक कर्म। अगर सरकारी नौकरी में हुआ तो घूस खाया करेगा, समझ रहे? अब यहां टेंडर का कोई काम कराता है, ठेकेदारी का काम करा देता है, मंगल भूमि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का काम, इधर उधर वो करना, क्या बोलते हैं, जमीन की दलाली करना, ब्रोकरी करना। और अगर इसी चार्ट में मिथुन राशि बन जाती है या कन्या राशि बन जाती है तो लॉयर भी बना देता है। और मंगल की दृष्टि युति इन पे पड़ रही हो इस घर पे तो लॉयर का भी योग बनता है मंगल की राशि पे राहु। थोड़ा देखो इसे ऐसे समझ लेना सरल शब्दों में कि राहु जो है कर्म स्थान पे बैठा है और मंगल है उग्र ग्रह, तमोगुणी ग्रह होता है। तो मंगल की राशि पे राहु बैठा हुआ कोई हरामी पने वाला काम करा देगा, हरामी पने वाला, समझ लो, ऐसे समझ लो। क्योंकि ये कोई साफ सुथरा काम नहीं कराएगा। आप सोचे कि बहुत बढ़िया कोई प्रोफेशन दे देगा, मजबूत अच्छा दे देगा, कोई प्रचार विचार बना देगा, तो उसमें भी आदमी गंदा ही होगा। अगर ये किसी ऑफिशियल जॉब में चला जाता है ना, बीटेक वीटेक या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चला जाता है, या किसी फाइनेंस की कंपनी में चला जाता है, किसी भी कंपनी का कोई फाइनेंस का कंप्यूटर रिलेटिव काम करता है, बैंक वैंक, तो उसमें इसके दिमाग में थोड़ी धूर्तता जरूर हुआ करेगी, गलत कामों की तरफ जरूर ले जाया करेगा, थोड़ा अनैतिक तरीके से पैसा कमाने की तरफ बुद्धि जरूर चले जाया करेगी जब कर्म स्थान पर राहु होगा। ठीक है, काम धंधे में काफी स्थिर भी बना के रखता है आदमी, स्थिरता भी प्रदान कर देता है। मंगल जो है इसका मित्र है पंचम का, और राजनीतिक क्षेत्र में भी लेके चला जाता है। मैंने जैसा कि बताया बाउंसर वाला भी काम दे देता है, दबंग राजनेता भी बना देता है राहु यहाँ बैठ जाए, दारू वारू का ठेके देके का काम भी करा देता है। ये जो आपका टोल टैक्स के ठेके होते हैं ना, टोल टैक्स काटते हैं जो प्राइवेट में टेंडर लेते हैं, उसका भी काम करवा सकता है। कर्म स्थान पे राहु कोई ना कोई 2 नंबर से संबंधित व्यवस्थित थोड़ा सा ऐसा कोई काम कराता है, दबंगई वाला काम। ठीक है, और अगर ये किसी ऑफिशियल में मान लो राहु वहां डिग्री वाइज कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो फिर राहु अपना काम बहुत ज्यादा खराब नहीं करेगा। ठीक है, शांति से वहां बैठा रहेगा, और जहां आदमी काम करेगा वहां थोड़ा दब के काम करेगा लोगों के अंडर में। अगर राहु उस राशि पे कमजोर है, आदमी के हाथ में पावर तो होगी, अपना एक डिपार्टमेंट होगा उसका, कि वो बाबू होगा, होता है ना क्लर्क टाइप का, कि अपना उसका एक अलग काम है कि वो ये काम सब देखेगा,
राहु वहां पे। बट मान लो राहु अगर कमजोर है तो फिर इस आदमी की उतनी कोई विशेष महत्ता भी नहीं होगी वहां पे। बाबू है अपना एक काम उसका अलग है, पर बाबू अगर नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि काम बंद हो जाएगा, आदमी खुद भी अपना काम कर लेगा। ठीक है ना। तो राहु जो है यहाँ पे मैंने बताया थोड़ा सा अनैतिक काम करा देगा, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। मंगल की राशि है तो उग्र वाले काम भी करा देता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र में नौकरी कर रहा है। भूमि प्रॉपर्टी दलाली कमीशन का काम करा देता है, एजेंट का काम करा देता है, लॉ संबंधित काम करा देता है, लॉयर वॉयर का जो काम होते हैं, और राजनेता, बाउंसर, पुलिस, आर्मी में भी, पुलिस में भी ले जाता है। उसमें भी थोड़ा सा दिमाग में उल्टी सीधी चीजें ले आता है, उग्रताएं ले आता है थोड़ा। देखो मंगल की देवता की राशि ले रखी है उसने, तो ढीठ तो बहुत ज्यादा होगा, डरेगा किसी से नहीं, डर नहीं होगा उसके अंदर, बिल्कुल डर नहीं होगा। ठीक है। अगर पुलिस आर्मी फौज में होते तो ऐसे व्यक्ति बड़ा जबरदस्ती बॉर्डर के आसपास घूमते रहेंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं, डरने लगे। यही राहु यहां से सूर्य की राशि को देखेगा तो धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, कर्म स्थान से पिता के घर को, तो पिता कह सकते हैं कि 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाएगा। पिता की सूर्य की राशि को देख रहा है, धन के घर को राहु, तो यहां से राहु मेष राशि मंगल की राशि को लेके इस घर को देखेगा। तो जो भी काम होगा ना उससे ऊपरी इनकम जरूर आया करेगी, कुछ पैसा आया करेगा और उसे कहीं ना कहीं घर में इन्वेस्ट भी करा करेगा। ठीक है। रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं रहा करेगा, व्यवहार बहुत बढ़िया नहीं रहा करेगा, सिर्फ दिखावे के लिए रिश्तेदारों से मतलब रहा करेगा। अब सूर्य की राशि को देख रहा है राहु, ठीक है, और कर्म इस स्थान पे इस जातक के बैठा हुआ है, तो अपने पिता को यह सपोर्ट भी करेगा क्योंकि मंगल का मित्र है सूर्य। ठीक है। तो ये अपने पिता को सपोर्ट भी करेगा, धन भी देगा, और पिता की अगर रोग बीमारी में पैसा लगेगा तो सपोर्ट भी करेगा खूब। पिता के ऑपरेशन में भी सपोर्ट करेगा, सब चीजों में माता पिता को कह सकते हैं कि सपोर्ट करेगा। यह जातक जो है राहु यहां से इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, तो यह अच्छा काम करेगा। अब यही राहु यहां से यहां देखेगा माता के घर को। ठीक है। तो माँ, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी के घर को, तो मैंने बताया कि पैसा कमाएगा, पैसा जोड़ेगा भी, बट इसका माता से इतना अच्छा स्वभाव नहीं नेचर पटा करेगा। जो इसकी माता श्री होंगी, माँ के घर के जो कुटुंब लोग होंगे, उनसे इतना ज्यादा रिलेशन इतना अच्छा नहीं रह करेगा, क्योंकि यह मातृ पक्ष का जो घर हो गया वह शुक्र वाला हो गया, थोड़ा चतुर चालाक वाले हो गए। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इस घर का शुक्र माताश्री ना होके बृहस्पति धार्मिक प्रवृत्ति वाली हो गई हो, मंगल वाली हो गई हो, तो फिर पटेगी। कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि जो इसके पिताजी थे वो मान लो लव मैरिज करके लेके आए हैं घर में, समझ रहे हो, या माताजी है जो सौतन दूसरी वाली भी हो सकती है सौतन, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि मां से नहीं ही पटेगी, पर इस घर को नुकसान मिलेगा। अब ये घर है माता, भवन, भूमि, घर का सुख जो होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। अगर राहु कर्म स्थान पे बैठा हो इस घर में काफी कमी आएगी, क्योंकि कर्क लग्न है चंद्रमा और शुक्र जो है उसका शत्रु है, तो इसको घर के सुख में काफी कमी आएगी। हो सकता है नौकरी के पर्पज से इसे घर से दूर रहना पड़े, बाहर रहना पड़े, इसकी इच्छा करे कि मैं अपने घर पे उठूं बैठूं त्योहार मनाऊं, उन चीजों में इसके डिस्टर्बेंस पैदा होती है। यह पढ़ाई के समय में भी कह सकते हैं, उस समय में भी होती है, और बाद में जब इसकी नौकरी वोकरी का पेशे का समय आता है जब भी होती है। घर के सुख में इसके काफी कमी आती है, रुकावटें आती है। घर का सुख इतने अच्छी क्लैरिटी से, मजबूती से, भाई बहन रिश्तेदारों का सुख जो है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। और इसकी माताश्री को बीमार तकलीफ करेगा, घर में कोई बड़ी बड़ी बीमारियां जो लेके आएगा इसके मातृ पक्ष में वो भी लेके आएगा, समझ। इस जातक के कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी बता देगा अगर शुक्र की राशि को राहु देखेगा। ठीक है। बलवान तो मंगल का ले रहा है, इस घर को देखने के कारण शुक्र को भी जब बल देगा तो शुक्र को बल देने के कारण पेट वेट संबंधित समस्या देगा, माताश्री के शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ, पेट से यूट्रस बच्चादानी संबंधित चीजों में प्रॉब्लम दे देगा। इस घर को देखने के कारण राहु मंगल, तो अपने कार्य के क्षेत्र के अकॉर्डिंग बच्चे को जो होगा, इस व्यक्ति को जातक को लोन आराम से मिल जाया करेगा, ऋण जिसको बोलते हैं। जो भी यह काम करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको कर्जा मिल जाएगा। इसकी इनकम होगी इतनी, कमाएगा इतना कि कर्जा वर्जा भी ले लेगा, और कर्जा लेके ही कुछ ना कुछ काम किया करेगा। इस जातक का मतलब इसका अपना अभ्यास होगा इस चीज पे वर्क, कि भाई मैं ऋण लेके लोन लेके कोई काम करूं और ये चुका भी लेगा। और कभी कभी इसको ऋण चुकाने में थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है, पर इधर उधर से इसको दोस्तों के द्वारा सपोर्ट मिल जाएगा किसी न किसी के द्वारा, जिससे कि ऋण चुका लेगा। अब मंगल की अग्नि तत्व की राशि पे बैठा हुआ राहु है। राहु एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैंने बताया गैस पैदा करता है, और जब वो इस रोग ऋण शत्रु कर्जे घर को देखेगा तो यह शत्रुहंता संबंधित ही काम करेगा एक तरह से।
इसके पास शत्रु जरूर होंगे, वो आएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पर ये आदमी उसमें अपनी मजबूती बना के रखेगा, इसके ऊपर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मजबूती से उन लोगों का काट कर देगा अपने कर्म से, ठीक है, क्योंकि उसने मंगल की बात पावर ली है। मंगल राजनेता नेता भी होते हैं, दबंग होता है, तो मंगल की पावर लेके जब अपने ही मित्र की गुरु की राशि को देखेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। इसके जो दोस्त मित्र होंगे आगे से आगे कोई ना कोई इसके साथ खड़े रह करेंगे, जो बातचीत करके फाइनल कर दिया करेंगे छोटे मोटे लफड़े झगड़ों को। और रोग ऋण शत्रु कर्जा तो बीमार भी ज्यादा नहीं पड़ा करेगा, थोड़ा बहुत हवा मिट्टी धूल बारिश वारिश से एलर्जी वेलर्जी हो जाएगी, पर ये ठीक भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर इस जातक का मंगल कमजोर होगा तो मंगल को अवश्य बल देना पड़ेगा। मंगल अगर कमजोर हुआ तो फिर राहु ये सब काम नहीं करेगा, फिर वहां राहु उल्टा धूर्तगिरी वाला काम कराएगा, गलत कामों में इन्वॉल्व कर देगा, चोरी चकारी में इन्वॉल्व कर देगा, समझ लो। तो इस जातक के चार्ट में चंद्र मंगल गुरु अवश्य प्रबल होने चाहिए, तब फिर इसको राहु पूर्ण रूप से अपना अच्छा फल प्रदान करेगा। यह राहु इस घर को देख के मैंने बताया बीमारी गैस वैस करेगा, थोड़ा बहुत शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा गैस पैदा करता है, तो आदमी अगर खान पीन का परहेज करे और सही से प्राणायाम, शरीर को अच्छा संभाल के रखे कि ज्यादा खान पीन गैस वैस वाली चीजें ना खाए। अब राहु इस घर को देखेगा 12वें घर को, तो राहु जब 12th हाउस को देखता है तो ये याद रखना, 12वां कह रहा हूं सॉरी 9th हाउस 12 नंबर को मीन राशि को देखेगा। राहु 12वें नवम घर को देखने के कारण भाग्य में बड़ी रुकावटें देता है, बहुत ज्यादा रुकावट देता है। 2 नंबर 4 नंबर और कर्म स्थान पे तो सरकारी नौकरी में भी बाधा देता है, ठीक है ना, वो भले किसी की भी राशि हो 2-4 नंबरों से बाधा दे देता। बट ऐसा नहीं कहेंगे कि इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, इसको मेहनत तो थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु मैंने बताया एक तरह का धुएं का पिंड है। जैसे शीशे के ऊपर धूल चढ़ी रहती है ना, तो हम धूल को पोंछ देते हैं तो हमारा चेहरा दिखने लगता है। तो जब हम हमारे ग्रह की पावर को बढ़ा लेते हैं, गुरु को, चंद्र को, मंगल को, तो हमारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं, तो धूल ऑटोमेटिक साफ हो जाती है, क्लियरेंस ज्यादा क्लियर हो जाती है। जहां वो 2-4 नंबर से रोकने की बात किया, अपना काम कर रहा था राहु, तो जैसे हम हमारे ग्रह को मजबूत कर लेंगे तो उसमें हमारे फिर बाधा नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। और मीन भाग्य स्थान पे मैंने बताया कि जब भाग्य स्थान पे बैठा हुआ राहु उसको दृष्ट देखेगा तो वह आपके भाग्य में क्या करेगा पता है, नियमित रूप से आपको पूजा पाठ नहीं करने देगा। आपके प्लान बना करेंगे आए दिन तीर्थ यात्रा करने की, घूमने फिरने की, यहां चलेंगे वहां चलेंगे, वो पूर्ण रूप से कभी भी सफल नहीं होने के। अकस्मात राहु कोई प्लान बना दे वो एक अलग बात है, बाकी आपके प्लानों में बहुत बाधाएं आएंगी। आप किसी भी चीज की प्लानिंग करके रखेंगे वो प्लानिंग सफल नहीं होने की। और ये भी बता दूं, अगर आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे तो आप बीमार जरूर पड़ेंगे। ये याद रख लेना, जब इस घर पे राहु बैठा हुआ है या इस घर को देख रहा है या इस घर पे बैठा है, तो आप घूमने फिरने के लिए जब भी जाएंगे, देवता वाला लग्न है और राहु के समय में घूमेंगे फिरेंगे तो आप आके बीमार जरूर पड़ जाएंगे। वह गुरु चंद्र मंगल को बीमार जरूर कर देता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए। राहु का दुष्प्रभाव तो रहता है देवता वाले लग्नों पे। राहु घुमाएगा फिराएगा, बाहर का चटपटा खिलाएगा और शरीर स्वास्थ्य को तकलीफ दे देगा। अग्नि तत्व पे बलवान हो जाता है, इस तत्व को देखने के कारण छाती के अंदर कफ की बीमारी दे देगा, ये भी याद रखना। ये 4 नंबर है, कर्क है। कर्क माने ये होता है, ये वाला एरिया हो गया फेफड़े। तो फेफड़े में क्या कर देगा, ये आपको हमेशा शुक्र को जब भी देखेगा, शुक्र शनि बुध और राहु का जब भी समय चल रहा होगा अंतराल, तो उस पीरियड में यह आपके इस एरिया में सर्दी जुकाम एलर्जी खांसी ये सब पैदा कर देगा, ठीक है। ये काम कर देगा जब राहु इसको, और जब आपके अंतर देखो मेन विशेष मायने रखते हैं कि आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, उसी के आधार पे आप फलादेश कर सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है महाराज ये गोचर क्या होता है, तो मैंने कहा जो आप गोचर कुंडली खोलने के लिए जाते हो वही अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आपको दर्शा देती है कि क्या चल रहा है। तो अंतर विंशोत्तरी दशा जो होती है 120 साल की, 20 और 100, 20 100 विंशो, 20 और 100 को मिला के 120 साल की सारे ग्रहों की अलग अलग भिन्न भिन्न दशाएं होती है, उसी 20 और 100 को मिला के विंशोत्तरी दशा बोली जाती है। तो जो काम मैंने बताया कि गोचर कुंडली को हम लोग देखते हैं कि गोचर कुंडली में कौन ग्रह कहां बैठा है, वही आप देख लो कि दशा किसकी चल रही है और जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आप लगा लो कि कहां से कौन सा ग्रह कहां बैठा है। आपको यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय प्रेजेंट में कहां बैठा हो, क्योंकि इस समय प्रेजेंट में कोई ना कोई ग्रह कहां बैठा हुआ है वो उतना विशेष काम नहीं करेगा जितना विशेष काम आपकी प्रेजेंट की अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर प्राण दशा करेगी कि आज आपकी दशा क्या चल रही। मंगल यहां बैठा हुआ है, मान लिया शुक्र यहां बैठा हुआ, तो शुक्र आपको उतनी जल्दी बीमार नहीं कर पाएगा अगर शुक्र की दशा नहीं चल रही होगी, बुध की दशा नहीं चल रही होगी, शनि की दशा नहीं चल रही होगी। शुक्र यहां बैठा हुआ भी 15 डिग्री का बलवान होते हुए भी यहां पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका अपना अंतराल नहीं चल रहा।
जिसकी दशा चलती है वह अपना काम करता है, वह व्यक्ति को परेशान करेगा, वह व्यक्ति को सुख देगा, लाभ देगा, धन देगा, पैसा देगा। ये याद रखना। गोचर के बारे में मेरे से बहुत सारे पूछते हैं कि महाराज गोचर क्या होता है, गोचर कुंडली कैसे देखते हैं। गोचर कुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लग्न कुंडली है इसी को सामने रखो और गोचर की दशा प्रेजेंट देख लो कि आज कौन सा गोचर चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप फलादेश कर दो कि शुक्र की राशि पे यहाँ बैठा हुआ है, दशा शुक्र की चल रही है, मंगल की राशि पे शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, इस वाले घर पे जो शुक्र बैठा हुआ और शुक्र की दशा चल रही है, तो जाहिर सी बात है शुक्र यहाँ चतुर्थ से एक तरह से और एकादश भाव का लाट है, तो शुक्र कर्म स्थान पे जैसे बैठ गया है तो साफ सुथरा कोई काम देगा, ठीक है। मंगल की राशि पे अग्नि तत्व पे शुक्र बैठा है, जल तत्व, तो आपको सर्दी जुकाम एलर्जी दे देगा, थोड़ा सा कफ संबंधित, थूकता ज्यादा आदमी ऐसी दशाओं में, शुक्र की दशा में उसके मुंह में थूक ज्यादा आता है, कफ ज्यादा आता है, ये इसको एक आदत सी पड़ जाती है। और शुक्र है जाहिर सी बात है कर्म स्थान में, तो कहीं ना कहीं उसका लड़की की तरफ रुझान हो गया, मतलब कतई शौकीन बना देगा, गाड़ी लेनी है, ये लेने, सपने दिखा देता है शुक्र की अगर दशा चल रही हो तो गोचर प्रदर्शन में। चलो अब हम बात करते हैं राहु को एकादश भाव में क्या काम करेगा। शुक्र की राशि पे स्व राशि का राहु माना जाता है, खुद की अपनी मित्र की राशि पे स्व राशि का इस पे भी माना जाता है, इस पे उच्च का माना जाता है। तो वृष राशि की स्व राशि पे बैठा हुआ जो होता है, कुंभ राशि पे भी स्व राशि का होता है राहु, और वृष राशि पे भी उच्च का भी मानते हैं। कई विद्वान वृष राशि पे राहु को उच्च का मानते हैं और कई पुस्तकों में राहु को मिथुन राशि पे उच्च का माना गया, ऐसा, ठीक है। तो शुक्र की राशि का राहु बड़ा अच्छा होता है, पावरफुल होता है, बढ़िया होता है, तो अकस्मात धन जरूर देता है। अब देखो कर्क लग्न है तो राहु या पैसा नहीं देगा, ये भी बता दो, अकस्मात पैसा राहु दे देगा। शुक्र का अंतर प्रत्यंतर दशा आएगी और दशा मंगल की चल रही होगी, मंगल यहां से पैसे को जनरेट करता है, ये हमेशा याद रखना। इस जातक के चंद्रमा लग्न है तो इसके जो देवता ग्रह वही पैसा जनरेट करेंगे। शुक्र शनि बुध पैसा जनरेट नहीं करने के, वो पैसे को खर्चा कराएंगे, व्यय कराएंगे। बुध, ठीक है, शुक्र चतुर्थ माता भवन भूमि और इनकम हाउस है। शुक्र पैसा नहीं देगा, पैसा ये जनरेट करेगा, पैसा ये जनरेट करेगा। गुरु 12वें से जनरेट करेगा। पैसे को जनरेट करने वाले जो ग्रह होंगे वो इसके देवता ही होंगे। सूर्य एक बार को जनरेट कर देगा, मंगल जनरेट कर देगा, सूर्य धन के घर का लॉर्ड है, गुरु जनरेट करेगा। लोगों की अलग गलत फहमी होती है कि इन लग्नों में पता है डायमंड पहन लेते हैं, इनकम घर का मालिक है, डायमंड पहनेंगे तो पैसा आएगा। अबे डायमंड पहनेगा ठीक है, तो पैसा तूने जोड़ा होगा या कर्म अच्छे किए होंगे जब तो पैसा आएगा। कर्म तो तूने कुछ किया ही नहीं है, कर्म के घर का लॉर्ड मंगल, अब तू कह रहा पैसा आएगा, आएगा कैसे? और ये तो मात्र पक्ष का पैसा आएगा, जो तुम्हारी संपत्ति जुड़ी हो उससे बेच के खाएगा तू अपने घर को। मतलब कोई भी आप अपने शत्रु ग्रह की पावर को बलवान कर लेते हो तो वो आपको समस्या देगा। पैसा आया, हाँ पैसा आया। देखो मेरा हाथ खुजा रहा था थोड़ी देर पहले और मुझे लग रहा था कि जब हाथ खुजा रहा बाएं वाला तो पैसा आएगा, तो किसी ने 11,000 की अपॉइंटमेंट ले लिया, बेबी पैसा आता है, ये भी याद रखना। अगर मैंने मंगल का नाम लिया, इसने शुक्र ने नहीं दिया पैसा, ठीक है। तो पैसा कौन देता है ये समझ जाओ। यहाँ पे मंगल ही पैसा देगा आपको, चंद्रमा ही पैसा देगा आपको, और चंद्र का मित्र सूर्य होता है और गुरु होता है, यही पैसा देते हैं, और मंगल जो है ये भी पैसा देगा कर्म स्थान। अब देखो इसको समझो, जातक जन्म लेता है, ठीक है, धन कुटुंब रिलेशन का घर है, तो उसका एक संस्कार बनता है, किससे? धन कुटुंब रिलेशन। समझा जाके पैसा दिया तो कभी एहसान ही कर दिया, ऐसे ना। पराक्रम के घर पे उसे जीवन में मेहनत भी करनी पड़ेगी, चतुर्थ माता बहन सुख भी मिलेगा उसे, सुख के बाद उसे विद्या भी प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर उसे थोड़ी सी परीक्षा का ये वाला घर होता है, 6 हाउस जो होता है ना, इसको परीक्षा का घर बोलते हैं, टेस्ट का घर होता है, टेस्ट होता है यहाँ पे कि आप कितने शत्रुवंता हो, आप अपना परिवार संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे, आपके अंदर पावर कितनी है, एनर्जी का घर होता है वाला 6 हाउस। रोग ऋण शत्रु कर्जा इन सब चीजों को, तो आप उस चीज से आगे बढ़ोगे तभी आप परिवार करोगे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली। समझ रहे हो? जिम्मेदारी आने के बाद एकदम से आदमी घबरा भी जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी ले लेता है, उसे लगता है कि शायद ये बंद गया वो बंद गया, मेरे ऊपर प्रेशर हो गया। फिर भाग्य धर्म कर्म उसके बाद उन्नत हो जाता है उस आदमी का, भाग्य धर्म कर्म। अगर वो अपनी पत्नी और ये सब परीक्षाओं, ये अष्टम भी परीक्षा का घर होता है, पास कर लेता है, फिर उसके बाद वह व्यक्ति जो है कर्म स्थान। अब उसके बाद उसका अपना एक कार्य होता है कि वह मेहनत करे, कर्म करे, उसके जीवन में चीजें मिलती है। फिर उसके बाद लाभ का घर आता है, अंतिम जो होता है व्यय माने मोक्ष जो हो जाता है, अंतिम मोक्ष मिल जाता है। इनकम हाउस में बैठा हुआ राहु जो है, यहाँ पे मैं बताऊं, आदमी को जुए लॉटरी सट्टे की तरफ काफी रुझान ले जाएगा। यहाँ से ये इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को। पराक्रम का घर मतलब समझ रहे हो? पराक्रम माने इसमें तेज पावर उसने किसकी लिए? शुक्र की। शुक्र शेयर मार्केट होगा, जुआ होगा, लॉटरी होगा, धूर्तता वाला काम होगा, इसकी इस पे भी दृष्टि पड़ेगी, शनि पे। तो राहु शनि की राशि पे स्वराशि भी हो जाता है, उसका स्वभाव राहु का शनि जैसा ही होता है और शनि का स्वभाव राहु जैसा ही होता है। मतलब शनि का अपना स्वभाव होता है, राहु का स्वभाव नहीं होता है। राहु शनि जैसा वर्क करता है,
और केतु मंगल जैसा वर्क करता है, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह है। तो राहु इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को, इसमें हमेशा जोश बना रहा करेगा। जोश का मतलब समझ रहे हो, खेल कूद में भी जोश रहा करेगा। अगर जातक का मंगल अच्छा हुआ, यहां से इसको देखेगा, समझ रहे हो, चंद्रमा यहां से इसको देखेगा, तो यह जातक खेल कूद की तरफ भी लेके जा सकता है। गुरु अगर यहां से देख रहा हो इस घर से इसको, तो बल देगा इसको, किसको, इस घर को। अब राहु शुक्र की राशि पे, वृष राशि पे बैठा हुआ है, तो पैसे का लोभ इस जातक में बहुत ज्यादा होगा कि मुझे पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। राहु अगर वृष राशि पे, शुक्र की राशि पे, शुक्राचार्य है उसका गुरु, शुक्र लोभी लालची ग्रह होता है, ठीक है। वह बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचता है कि मुझे अपना एक करियर ऐसा स्टेबल करना है जिसमें मेरे को बहुत एम फेम नाम सब कुछ मिल जाए। भले ही वो देवता लग्न होते हुए भी राहु इस पे बैठा हुआ, उसके अंदर स्वार्थ ले आएगा, स्वार्थ कि मुझे पैसा अपने स्वार्थवश कहीं से भी मेरे पास आना चाहिए। इनकम हाउस पे बैठा हुआ। अब ये बड़े भाई बहन का घर होता है, तो बड़े भाई बहन जो भी है इस जातक के, तो इनसे इसका कम व्यवहार पटेगा, और बड़े भाई बहन का अंदर छल कपटता धूर्तता बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगी। ये जो भी है बड़े भाई बहन, इस घर को देखने के कारण जो है, अब इस जातक का जो शत्रु होता है बहन, बुध जो है वो बहन भी होती है। बुध जो होती है 6 नंबर की राशि, वो बहन भी मानी जाती है। और 2 नंबर की राशि जो हो गई है वो शुक्र माना जाता है। तो शुक्र हमारा पार्टनर भी होता है, सामने वाला पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब पार्टनर माना जाता है। शुक्र मित्र अलग हो गया, एक पार्टनर जो हो गया यहाँ पे वो मित्र अलग हो गया, मित्र मंगल होता है, पार्टनर जो होता है वो शुक्र होता है, सामने वाला, ठीक है, याद रखना। क्योंकि सप्तमेश का लॉर्ड यहाँ पे शुक्र ही माना जाता है, कारक ग्रह। सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है, लॉर्ड जो है वो शुक्र ही होता है, मंगल नहीं होता है। और मंगल हमारा मित्र बंधु बांधव दोस्त होते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो हमारा पक्ष लेंगे, साथ खड़े रहेंगे वो। अब पार्टनर तो एक बार को भाग जाएगा, पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। जो सामने पार्टनर है ना, मतलब जो भी पार्टनर है, पार्टनर अभी ये नहीं है कि वो पत्नी में परिवर्तित हो चुका है, अभी पत्नी में परिवर्तित नहीं हुआ है, पर जो आपके सामने वाले लोग हैं जिनके साथ आप उठोगे बैठोगे, वो हमेशा आपसे विपरीत दिशा वाले होंगे। तो आपको उनके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहिए कि उस सामने वाले को आपकी जरूरत पड़े। रिलेशन को डिस्टर्बेंस होने का सबसे ज्यादा महान कारण यही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा रिलेशन टूट गया। मैं ही बताता हूं, लाइफ में रिलेशन खराब हो गया, 2 दिन पहले हो गया, 2 महीने पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ, 2.5 साल पहले हुआ है, 5 साल पहले हुआ है। मैं सारी डिटेल्स बता देता हूं। कारण क्या होता है पता है, उन जातक के अपने ग्रह कमजोर है, उन्होंने अपने ग्रहों को मजबूत ही नहीं किया। अब सामने वाला जो व्यक्ति है वह मजबूत है, उसे लगता है कि शायद इसके साथ रह के मेरे अंदर कमी आ रही, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, ये तो खुद चुसा हुआ है, इसके पास कोई कुछ है नहीं, दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, नेगेटिव बातें करता है, ये मुझे क्या सपोर्ट करेगा और क्या आगे बढ़ने देगा। आदमी हमेशा उस व्यक्ति से जुड़ना चाहता है जिससे उसे कुछ सीखने को मिले, लाभ मिले। 10वीं का बच्चा 12वीं वाले के साथ जुड़ना चाहता है, 5वीं वाला बच्चा 7वीं क्लास वाले बच्चे से बात करता है, 7वीं वाला 8वीं 10वीं वाले से बात करता है कि मैं उनके पास उठूंगा बैठूंगा तो शायद मुझे कुछ प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? अब वही चीज हो जाती है यहाँ पार्टनर संबंधित चीजों में। तो राहु इस घर को देखेगा, समझ रहे हो, पराक्रम रहेगा, जोश रहेगा, और एक तरह से थोड़ा जो मैंने बताया कि आपको बैटिंग वेटिंग वाले काम होते हैं ना, 2 नंबर वाले काम, धूर्तता वाले, इन्वेस्टमेंट करना कहीं पे, जल्दी से पैसा कमाना, किसी भी अनैतिक तरीके से पैसा कमाना। और इसको ये भी समझ लो कि ये जो खेल कूद भी खेलेंगे ना, कोई भी खेल कूद, लूडो वूडो या आपका टेनिस खेल रहे हैं, या चेस खेल रहे हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं, या फुटबॉल खेल रहे हैं, मैच कर रहे हैं किसी भी तरह का, उसमें भी ये बेट पैसा लगा के खेलेंगे, ये योग बना देता है। इन लोगों को पैसे की इच्छाएं बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर राहु यहां देखेगा तो यह व्यापार की तरफ भी बहुत ज्यादा उकसाएगा कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करूं जिससे साइड बिजनेस चलता रहे, ये भी करा देता है। जैसे बहुत सारे लोग, मैं बता दूं, अब बुध की राशि को अगर शुक्र की राशि में बैठा है और बुध की राशि को राहु देख रहा होता है ना, कन्या राशि पे या मिथुन राशि पे, तो वह आदमी ज्योतिष की तरफ भी जाता है। वह अपनी एक नौकरी कर रहा है अलग है, अपना व्यवसाय कर रहा है अलग है, बट वो उसके साथ साथ ज्योतिष भी सीख रहा है, टेरर कार्ड भी सीख रहा है, न्यूमरोलॉजी भी सीख रहा है। वो कहता है कि मैं ज्योतिष भी करूंगा, मेरा एक प्रोफेशन एक्स्ट्रा बनाऊंगा जिससे मुझे पैसे की इनकम रह करेगी। अच्छा, राहु देखो, अभी ये बता दो, राहु शुक्र की राशि पे है ना, और ये कर्क लग्न है, तो जो शुक्र होता है वो क्या होता है ना, बॉडी में एनर्जी होती है, धातु माने ताकत, तेज। तो तेज की कमी को वो खराब करेगा। क्यों करेगा? जबकि मित्र शुक्र है, इसलिए करेगा क्योंकि ये चंद्रमा है, इसको तेज क्यों देगा वो? शुक्र और राहु मिलकर इसको क्यों तेज देंगे? तेज मान तो चंद्रमा बन जाएगा ना। तो यह हार्मोन्स की कमजोरी पैदा करेगा, धातु की कमी पैदा करेगा, जिसके कारण बाल जल्दी पकने लगेंगे, बालों में समस्या आ जाएगी, कमजोरी रह करेगी, वीकनेस रह करेगी, चक्कर आया करेंगे। बुध के देखने के कारण मैंने बताया जो पेट का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला,
लीवर, किडनी, एटमोस्फेयर, बच्चादानी, पित्त की थैली, इन सब चीजों में समस्या करेगा, कब्ज पैदा करेगा इस राशि को देखने का। अब इससे पंचम को देखेगा, पंचम को जब राहु देखेगा तो माइंड को बहुत शार्प कर देगा, बहुत शार्प कर देगा, अच्छा कर देगा, एक तरह से बाधा देगा। शुक्र की पावर लेके बैठा है तो मंगल को तो बाधा देगा ही देगा, क्योंकि बल राहु ने किसकी लिया? शुक्र का बल लिया। शुक्र तो शुक्राचार्य, वो मंगल का शत्रु है, धूर्तता वाला ही काम करेगा, यहाँ पे 2 नंबर वाले काम करेगा। मोबाइल चलवाएगा, मोबाइल से गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड करेगा, छुप छुप के मैसेज करेगा, टाइम पास करेगा, पढ़ाई में एक तरह से मन को डाइवर्ट कर देगा, स्थिरता नहीं आने देगा। बट अगर जब तक का मंगल अच्छा हुआ, गुरु कहीं से भी अच्छा हुआ चार्ट में, तो वह अपना काम निकाल लेगा, बच्चा अपना काम निकाल लेगा। गुरु मंगल सूर्य जो है, चंद्र जो है, वो अपना काम निकाल लेगा। बट मंगल राहु यहां से इस व्यक्ति को थोड़ा दिक्कत देगा। और एक बात और बता दूं, इस घर पे राहु का होना पता क्या करता है? माइंड को बड़ा शार्प कर देता है, क्योंकि राहु भी राक्षस है और तीक्ष्ण ग्रह है, शार्प है, और मंगल तमोगुणी है। तो ऐसे जो बंदे पता है क्या करते हैं? इस घर को देखने के कारण पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे, बट वो महीने में कुछ दिन पढ़ाई करेंगे और उसी में बड़ा अच्छा रिजल्ट कर लेते हैं, पास हो जाते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट। और उनकी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं होती कि मैं बहुत ज्यादा नंबर लेके आऊं, उन्हें पता है कि हमें लेवल वाला नंबर है, 50-60% है, हमें लेके आ जाना है, उतना हम कर पाएंगे, उससे ज्यादा हमारे बस की भी नहीं है, वो पढ़ते भी नहीं उस लेवल के, तो ये काम करवा देता। और राहु इस घर से इसको देखेगा ना, और आपके अगर गुरु चंद्र मंगल कमजोर हुए तो वह आपकी पढ़ाई में रुकावट भी दे देगा, 1-1.5 साल गैप भी ला देगा, बीच में समस्या भी पैदा कर देगा, किसी न किसी पढ़ाई में, एग्जाम में 1-2 सब्जेक्ट में गैप ला देगा, 2-4 नंबरों से रोक देगा, ऐसा भी ये काम कर देता। अब ये राहु इससे इसको देखने के कारण इसको देखेगा, और पेट में गैस बनाएगा, पेट में गैस बनाएगा, थोड़ा सा पेट में गैस पैदा करेगा ज्यादा। अब ये राहु इसको देखेगा, तो इसको देखने के कारण मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा व्यवसाय करने का दिमाग जरूर चला करेगा ऐसे लोगों का, कि एक्स्ट्रा इनकम की तरफ, जिसमें हो सकता है कभी कभार इनको नुकसान भी मिल गया हो, इनका पैसा भी डूब गया हो, फंस भी गया हो, लोग इनसे कपड़े भी ले लेंगे, खरीद भी लेंगे, और ये बाद में अपना व्यवसाय भी बंद कर देंगे। इस घर को राहु देखेगा ना, तो पत्नी से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, पत्नी को हमेशा आपके ऊपर शक रहा करेगा, पति है तो पति को पत्नी के ऊपर शक रहा करेगा, तू किससे बात करती है, किससे करती है, कौन फोन करता है, मतलब बेफिजूल की चीजें पैदा कर देता। राहु शुक्र की राशि से इस राशि को मकर को देखेगा, बाहर का चटपटा खाने पीने की तरफ दिमाग ले जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और बेफिजूल के वाद विवाद, झगड़े झंझट, अड़ोसी पड़ोसियों से राग द्वेष, बेफिजूल की पुलिस बुला लेना, केस कर देना, बच्चों के झगड़े में लेडीजों की लड़ाई हो जाना, ये सब बहुत ज्यादा काम करता है। राहु शत्रु की राशि में बैठा होगा, इस लग्न वालों के ऊपर अड़ोसी पड़ोसियों में बहुत लड़ाई करा देगा, लड़ाई के चक्कर में कोर्ट कचहरी भी करा देगा, थाने में पुलिस में पैसा भरना भी करा देगा। अगर आपके ग्रह कमजोर हुए तो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हमेशा हावी रहे। शत्रु पक्ष आपका कौन हुआ? शुक्र बुध शनि मंगल, शनि और राहु, ये शत्रु पक्ष हुआ इस लग्न में, तो वे आपको परेशान करेगा, ठीक है ना। यह राहु इस घर को देखने के कारण मैंने बता दिया। अच्छा, ये राहु घूमने फिरने का बड़ा शौकीन बनाएगा, बाहर का चटपटा खाने का बड़ा शौकीन बनाएगा, इस घर को देखेगा। और इस घर को देखने के कारण ये भी बता दूं कि सामने वाला जो भी जेंडर है, पति है, स्त्री है तो पुरुष के प्रति, और पुरुष है तो स्त्री के प्रति गंदा व्यवहार रखेगा सब समय आपके प्रति, मतलब एक नीचता वाली वो रखेगा मानसिकता, सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपकी नीच मानसिकता रखेगा, थोड़ा व्यवहार खराब कर देगा, दूसरों के प्रति, सामने पार्टनर के प्रति डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, काफी गंदे थॉट्स ले आया करेगा, ये चीज बोल सकते हैं। अब यही राहु इस घर से इस घर को देखने के कारण क्या करेगा? कर्म स्थान में बाधा देगा, रुकावट देगा, समस्या देगा, पैसा डिले कराएगा, तनख्वाह के लिए आदमी, मतलब तनख्वाह जो होगी उतनी बढ़िया नहीं होगी, आदमी तड़पेगा कि भाई शायद मेरा प्रमोशन होगा, अब इंक्रीमेंट होगी, ये होगा। जब मंगल की राशि का था तब अलग था, पर जब शुक्र की राशि का बल लेके मंगल को देखेगा तो बाधा देगा, रुकावट देगा, पैसा रोक लेगा, टेंडर कर ले लेगा कोई इधर उधर, या कोई व्यापार होगा उसमें लोग इसको पैसा नहीं देते रहेंगे, इसके कार्य क्षेत्र में बड़ी बाधा आएगी, और इसको काम क्षेत्र में, किसी भी काम क्षेत्र में लोग दबाएंगे, धमकाएंगे, दुकान होगी तो भी उधार ले जाएंगे, ठीक टाइम से पैसे नहीं देंगे, आज दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, झूठ बोलेंगे, बहुत तरह से इसको परेशान करा करेंगे। कर्म स्थान में मैंने बताया बदनामी का भी योग बना देता है, ठीक है ना। और अगर कोई कर्म स्थान पे बैठा हुआ राहु, ये भी बता दो कि अगर आप सरकारी नौकरी में आप घूस लेते हुए पकड़े जाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। राहु शनि अगर यहां बैठे हो ना, तो आदमी घूस लेता हुआ पकड़ा भी जाता है, उसकी नौकरी जाने का भी खतरा होता है कर्म स्थान का अगर राहु हो तो, और उसका पैसा भी डूबता है, उसके साथ छल कपट फ्रॉड भी हो जाता है, ठीक है। चलो, अब राहु को हम 12th हाउस में बिठा देते हैं, 12वें घर में बैठा हुआ ग्रीन कलर ले लेते हैं राहु को, क्योंकि बुध हरा रंग है, ये भी हरा रंग है। राहु
12th हाउस में 12वें घर में बैठा हुआ, ये उच्च का राहु हो जाता है 12वें घर में। बट कर्क लग्न में वह क्या काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा का तो बुध शत्रु है और राहु भी उसका शत्रु है, चंद्रमा को रेड लगा देता है, राक्षस ग्रह। चंद्रमा ने बताया था, वो देखो राहु बैठा हुआ वहां बीच में अमृत पीने के लिए, बात समझ रहे हो, चंद्रमा ने उसे पकड़वाया था। तो चंद्रमा को जो है उससे बहुत ज्यादा शत्रुता बरतता है कौन, राहु। तो यहां क्या करेगा ना, इस जातक को काफी नुकसान देगा। अगर ये पढ़ने के लिए विदेश जाता है तो इसकी पढ़ाई में बाधा आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, वहां जाके इसको छोटा मोटा कोई काम कराएगा, ग्रोसरी स्टोर में काम करवाएगा, जिस पर्पज से जाएगा वो पर्पज नहीं पूरा होने देगा। विदेश अगर चला जाता तो इसको पीआर वीआर नहीं कंप्लीट होने देगा, इसका उसमें बहुत ज्यादा रुकावट दे देगी। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के मैटर में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा लगवा देगा, इसके ऊपर ब्लेम करवा देगा, बेफिजूल में वाद विवाद में कोई, समझ रहे हो, आए दिन। अच्छा एक चीज और बहुत बढ़िया बता दूं, कर्क लग्न में बुध की राशि पर राहु है, वकील जो होते हैं ना, वकीलों को बहुत पैसा इधर उधर ब्रोकरी कमीशन दलालों को भरना पड़ जाता। बुध की राशि इतनी बड़ी शत्रु है कर्क की, ऐसे जातकों को पैसा इधर उधर दलालों में, ब्रोकरों में, कमीशन में, बेफिजूल का बहुत ज्यादा इधर उधर खर्चा हो जाता है इन लोगों का। 12वें घर पे राहु बाल झड़वा देगा, बालों की समस्या दे देगा, स्किन प्रॉब्लम दे देगा, लीवर में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, लीवर की अपच पैदा कर देगा, लीवर कमजोर होगा, काफी कमजोर हो जाएगा कर्क लग्न, यहां पे बैठा हुआ राहु, ठीक है। और स्किन प्रॉब्लम देगा, बहुत ज्यादा दे देता है, चरम रोग, बाल झड़ने लगते हैं, ये सब समस्या। ये राहु इस घर से इस घर को देखेगा, माताश्री के स्वास्थ्य में समस्या देगा, माताश्री की दवाइयां चला करेंगी, माताश्री के ऊपर पैसा खर्चा हुआ करेगा, व्यय हुआ करेगा, ठीक है। माताश्री के यूट्रस से बच्चादानी बाहर निकल जाने का योग बनेगा, उसमें कैंसर वैंसर वाले सिम्टम ला देगा इनकी माताश्री के, ठीक है। घर भवन भूमि जो है ना, अपनी प्रॉपर्टी, मतलब कह सकते हैं कि यह जातक अपना जमीन बेच के विदेश भी जा सकता है, ऐसा भी योग बना सकता है। राहु 12वें घर पे बैठा हुआ, ये मैं पहले बता दूं, घूमने फिरने का बहुत, हवाई यात्राएं बहुत करवाता है 12वें घर का राहु, हवाई यात्रा भी कराता है और पैसा भी बड़ा अच्छा लेके आता है। अगर आप अपने ग्रहों को मजबूत कर लो, अगर मंगल यहां बैठा हो, मंगल की राशि से और चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि से इस घर को देख रहा हो, तो राहु के जो माताश्री थी सिंगिका, उस पे हनुमान जी ने विजय प्राप्त करी थी। तो हनुमान जी जो होते हैं ना, मंगल के बड़े कंट्रोल में रहता राहु, ये भी बता, मंगल के बड़े। तो आपका अगर मंगल गुरु और चंद्र अच्छे में ना इस चार्ट में लग्न में, तो 12वें स्थान से पैसा भी बहुत ज्यादा लेके आता है, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, व्यवसाय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। 12वां घर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी होता है, समुद्री यात्रा होती है, समुद्री यात्रा, उसका भी माना जाता है। ये वाला घर भी होता है समुद्री यात्रा का, और ये वाला घर भी होता है समुद्री यात्रा का, ये वाला घर भी माना जाता है थोड़ा बहुत। तो राहु इस घर से इस घर को देखेगा माता भवन भूमि के सुख में और माता भवन भूमि के चीजों में, और गाड़ी एक्सीडेंटल करा देना, तकलीफ दे देना, घर में बाधाएं देना, घर मकान बनाने जाओगे तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बाधा आएंगी। इस लग्न में इस घर से इस घर को देखेगा, पेट संबंधी समस्या दे देगा, गैस दे देगा, आंखों में जलन पैदा कर देगा। आंखों का घर ये होता है, ये होता है, तो यहाँ पे रहेगा तो आंखों में समस्या पैदा करेगा। अब ये राहु इस घर को देखेगा तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा जरूर करवाएगा, जरूर लोन तो जरूर कराएगा, 3 नंबर की राशि बैठा तो लोन तो कराएगा। इस घर को देखिएगा तो ऑकल्ट साइंस की तरफ, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, बहुत ज्यादा सपने आया करेंगे, रात रात में नींद नहीं आया करेगी, आंखों के नीचे सब समय ब्लैक स्पॉट पड़ा करेंगे जब अगर इस वाले घर पे राहु बैठ जाए, इस लग्न में बहुत परेशान करेगा राहु। किस घर पे? 12वें घर में अगर बैठ जाए, नींद ही नहीं आया करेगी, रात रात भर जागा रहा करेगा आदमी, सुबह सोएगा जाके और फिर 12-1 बजे तक सोता रहा करेगा। घर वाले परेशान होंगे जातक से, इस घर पे अगर बैठ जाता है। इस घर को राहु देखता है तो भी समस्या देता है। अब इस घर को देखेगा तो इसे भूत प्रेत के सपने, अपने पितरों के दर्शन होंगे, इसे ऐसा लगेगा कोई हमारे को बुला रहा है अपने पास, वो कह रहा है कि बेटा मेरे को ये खिला दो, वो खिला दो, ये वो, मतलब तंत्र मंत्र वाली चीजें भी है इसके ऊपर। इसको सब समय ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा। नेगेटिव वाले विचार बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि शनि बुध की राशि है। इसको सच में इन लोगों को मिर्गी तक के दौरे आ जाते हैं। अगर शनि गलती से इस घर से इसको देख रहा हो ना तो मिर्गी के दौरे आ जाएंगे, मिर्गी के दौरे। 12वें घर पे राहु बैठा हो, मंगल की दृष्टि यहां से पड़ जाए तो आदमी सच में मिर्गी के दौरे आया करेंगे, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। 12वें का राहु खराब ही बोलते हैं एक तरह से, ये डिपेंड करता है कि वो बुद्धि की राशि है, बुद्धि को फर्क पड़ेगा। मंगल वहां से उसके अंदर अग्नि तत्व तेज लाएगा, उसको दौरे पड़ा करेंगे, कहां पे करेगा। शनि गलती से कहीं से देख रहा हो उसको तो फिर तो आजीवन उसके आंख वाक चले जाने का योग बनाएगा। 3 ग्रह मिलके क्रूर ग्रह अगर किसी भी एक घर को देख रहे हो, वहां पे पाप ग्रह बैठा हो तो उसको बड़ी समस्या दे देते हैं। वाणी संबंधित दोष कर देगा, तोतला बना देगा, वाणी से आंखों की एनर्जी छीन लेगा। अगर शनि भी देख रहा हो इस 12वें घर को तो 2-3 ग्रह मिलकर अगर खराब काम कर रहे हो तो फिर भी दिक्कत करते। इस घर को देखने के कारण मैंने बताया था पैतृक संपत्ति चीजों को लाभ नहीं देगा। पैतृक में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो सब नुकसान चली जाएगी। अकस्मात मृत्यु के योग बना देगा, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, वाद विवाद,
कोर्ट कचहरी और जेल जाने तक के योग बना देता है, और आजीवन कारावास का भी योग बना देगा अगर ग्रह बहुत ज्यादा खराब हुए हैं तो। आप अब ये राहु इनकम हाउस को देखेगा यहां से, तो यह बाहरी स्थान से पैसा जरूर लाएगा, कुछ ना कुछ कमा के। कर्क लगने ना, तो जब इसकी दशा चल रही होगी चंद्रमा की, गुरु की, मंगल की, तो ये बाहरी स्थान से बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, शेयर मार्केट से भी कमा लेगा, जुए लॉटरी सट्टे से भी कमा लेगा। ठीक है, अब अपने बड़े भाई बहन जो होंगे ना, वो भी विदेश में रह सकते हैं। इसके बड़े भाई बहन जो है उनका भी विदेश में जाने का योग है, उनको बड़ी बड़ी बीमारी होने का भी योग है, उनको एलर्जी होने का भी योग है, बड़े भाई बहन को, जो भी बड़े भाई हैं। और बड़े भाई बहन के वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस का योग है, उनके वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होने का योग है। इनकम हाउस को देखने के कारण कह सकते हैं पैसा डूबने का योग है, फंसने का योग है। उसने पावर किसके लिए? बुध के लिए। जातक कौन है? जातक चंद्रमा। चंद्रमा को बुध कौन होता है? शत्रु होता है। राहु कौन होती है? धूर्तता। राहु एक धूर्तता वाला ग्रह, छल कपट, अनैतिक क्रिया, अनैतिक कर्म, वो पैसा, अकस्मात पैसा, तो 2 नंबर की चीजें। तो राहु बुध की राशि है। बुध माने शेयर मार्केट, दलाली, कमीशन, एजेंट, ब्रोकर, ये वो इधर उधर का काम करके पैसा कमाना। तो अब ये जाएगा बाहर, छुप के काम करेगा, इसका पीआर खत्म हो जाएगा, इसकी जो डेट होती है ना विदेश में रहने की, वीजा खत्म हो जाएगा, फिर भी जबरदस्ती छुप के काम करेगा इधर उधर, किसी के माध्यम से कोई वकील इसको इधर उधर सपोर्ट कर देगा, ठीक है मैं ये करा दूंगा, तेरा वो करा दूंगा। मतलब विदेश में जाके भी इसको समस्या बनी रहती है। इस लग्न वाले को काफी समस्या रहती है। पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है, कोई भी काम करने के लिए, वह इसका काम पूर्ण नहीं होगा। राहु जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है, ये राहु के बारे में बोला गया। ठीक है, तो राहु इस घर से इस घर को देखने के कारण पैसों से संबंधित चीजों में भी काफी रुकावट देगा, पैसा भी रोक देगा, बाधा देगा, बड़े भाई से वाद विवाद भी करेगा। बड़ा भाई जो होगा ना इसका, इसे जाकर के यहां पे बैठेगा, तो इसके जो अपने बड़े भाई होंगे, बड़े भाई बहन, उनसे, क्योंकि जातक चंद्रमा, उनसे कोर्ट कचहरी का वाद विवाद भी करवा सकता है प्रॉपर्टी संबंधी चीजों में, उनसे अच्छी नहीं पटा करेगी। और बाहर का खिलाने पिलाने की तरफ तो काफी रुझान ले जाएगा। कौन?